Assalamualaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स कंप्लीट किया था, जो आपके सिलेबस के मुताबिक तीन टॉपिक्स थे मेजर, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं ग्रुप टू एलिमेंट्स की, और टॉपिक है ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप टू एलिमेंट्स। इसमें हम स्पेसिफिकली तीन डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसमें एक तो ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन है, दूसरा वाटर के साथ है, और तीसरा ग्रुप टू एलिमेंट्स का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं बेटा, ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। देखिए ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन क्या होगा। रिमेंबर दैट कि ग्रुप टू एलिमेंट्स की अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देना तो जो बेरिलियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। रीजन ये है कि जो बेरिलियम मेटल है या बेरिलियम जो एलिमेंट है उसके ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की एक थिन और स्टेबल प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन होती है। इस फिनोमेना को कहा जाता है पैसिविटी ऑफ मेटल। तो बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर की फॉर्मेशन की वजह से मजीद ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं होता बेरिलियम एटम। एज ए रिजल्ट वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि बेरिलियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो पहले इसी पॉइंट को हम जरा मेंशन करते हैं। क्या है बेटा, बेरिलियम डज नॉट react with oxygen due to formation of a very thin stable and protective layer of बेरिलियम ऑक्साइड BeO। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये अगर एक बेरिलियम है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बेरिलियम मेटल, ठीक है, और अगर हम इसको देखें ये बेरिलियम मेटल है, ये क्या करता है बेटा, इसके जो आउटर जो लेयर है ना, जो फर्स्ट लेयर है, या सिंपल आप यहाँ पे कहें कि दिस द एटम ऑफ द लेयर, ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके पहले क्या बना लेता है बेटा, एक थिन, बहुत ही बारीक सी थिन एंड वेरी प्रोटेक्टिव लेयर। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये जो लेयर बनता है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा जो है थिन होता है, लेकिन इसके अंदर पोर्स नहीं होता, छोटे पोर्स नहीं होता, तो मजीद ऑक्सीजन जो है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली क्या चीज है बेटा, दिस इज बेसिकली बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर है। ठीक है, और अंदर जो बेरिलियम मेटल है उसको मजीद ऑक्सीजन कांटेक्ट नहीं कर सकता, मजीद ऑक्सीजन अब यहाँ पे जो है कांटेक्ट नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट जब ऑक्सीजन मजीद पेनिट्रेट नहीं होगा तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम सिंपली क्या कहते हैं बेटा, बेरिलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, इस बेरिलियम ऑक्साइड की जो लेयर की फॉर्मेशन है ना बेटा, इस फिनोमेना को कहा जाता है पैसिविटी। ठीक है, या इसी फिनोमेना को पैसिविटी ऑफ यू कैन से मेटल भी कहते हैं। एक टर्म है फॉर्मेशन ऑफ थिन एंड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑन द मेटल इज टू बी नोन एज पैसिविटी ऑफ मेटल। ये आपने याद रखनी है, सिर्फ बेरिलियम में नहीं होता, ये एल्युमिनियम में भी होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो ये आपने पॉइंट याद रखनी है। इसके बाद बाकी तमाम जो ग्रुप टू एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और उनके नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड मींस द ऑक्साइड इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। बेसिकली ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन जो है ना वो ऑक्सीडेशन है, या सिंपल कहे तो ये बर्निंग फिनोमेना है। जैसे कि मैग्नीशियम जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इंटेंस वाइट फ्लेम के साथ बर्न करती है, तो ये बेसिकली
ऑक्सीडेशन फिनोमेना है या बर्निंग फिनोमेना है, इसको हम यहाँ पे सिंपल रिएक्शन के बेस पे हम यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अदर members of group two elements react with oxygen to form their normal ऑक्साइड्स। ठीक है, और ये नॉर्मल ऑक्साइड्स कैसे बनाते हैं बेटा? नॉर्मल ऑक्साइड्स की अगर हम यहाँ पे रिएक्शंस को देखें, ठीक है, रिएक्शंस है बेटा इनके, रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल बेटा we have a reaction of magnesium Mg plus oxygen O2, they will form MgO। इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहेंगे बेटा इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे इसको। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अगर हम कैल्शियम को रिएक्ट करवाएं बेटा, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, दे विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बनेगा। इसी तरह से अगर हम बाकी रिएक्शन करवा दें बेटा स्ट्रोंशियम की, तो Sr प्लस O2, और इसी तरह से बेरियम के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे O2 के साथ, तो दे विल फॉर्म स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। सॉरी, दिस इज नॉट O2, दिस इज O। ठीक है, तो यहां पे बनेगा बेटा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड दिस इज बेरियम ऑक्साइड, राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑक्साइड्स इस तरह से नॉर्मल ऑक्साइड बनता है। देखिए तो तमाम के तमाम नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीजन की -2 है, यहाँ पे भी -2 है बेटा, यहाँ पे भी -2 है और यहाँ पे भी -2 है। तो -2 और जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है वो किसके साथ है? +2 के साथ है। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, और याद रखिएगा बेटा कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। बाकी तमाम ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो है पानी में इंक्रीज हो जाती है टॉप टू बॉटम, और क्योंकि ये पानी के अंदर वाटर सॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड एंड magnesium oxide insoluble in water, while the solubility of remaining oxides of group 2 increases from top to bottom due to formation of a water soluble हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से बाकी मेंबर्स जो है वो पानी में डिसॉल्व होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर हम बात करें पर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन की, तो हमारे पास जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं उनमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनके हम पर ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं अगर इनके नॉर्मल ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें।
ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द peroxides of calcium, strontium and barium can be prepared by reacting their normal oxides with oxygen। अगर आप इनके नॉर्मल ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें तो दे विल फॉर्म अपर ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन है बेटा, अगर हम इनके रिएक्शंस को लिखे यहां पे, फॉर एग्जांपल वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर हम स्ट्रॉन्शियम का अपर ऑक्साइड ले ले विद ऑक्सीजन और बेरियम का अगर हम ऑक्साइड ले ले बेटा विद ऑक्सीजन, ठीक है, देन दे विल फॉर्म देयर peroxides। ये उनके अपने peroxides बनाते हैं। ठीक है, और peroxide कैसे बनेंगे बेटा, ये बनेंगे कैल्शियम peroxide CaO2। इसी तरह से स्ट्रॉन्शियम peroxide, barium peroxide, and we know that in peroxide the oxidation state of oxygen is -1। यहाँ पे देखिए ना -1 है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन तो हम इसको -2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई टू, और बाकी तो आपको पता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होता है। ठीक है, और ये तमाम जो है बेटा दीज आर बेसिकली क्या है, दीज आर बेसिकली peroxides। ये peroxides है। ठीक है, ये peroxides है। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज इनके अगर हम नेचर देखें तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है ना, जो टॉप का मेंबर है बेरिलियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम का जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक होता है और ये पानी में तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है, सो हम इसी पॉइंट को मेंशन करते हैं बेटा, क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड is an amphoteric oxide and they are insoluble in water but react with both acid as well as base to form, क्या बनाते हैं बेटा, to form salt and water, ठीक है, ये बनाता है। जैसे कि अगर हम इसके रिएक्शन लिखे तो इसका भी रिएक्शन होगा बेटा, इसका भी रिएक्शन अगर हम यहां पे मेंशन करें देन क्या होगा बेटा, सबसे पहले अगर हम बेरिलियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ, किसी भी एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल इफ वी ट्रीट विद HCl, और दूसरा हम इसमें रिएक्शन करवाएंगे बेटा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा, तो ये क्या करेगा बेटा, देखें सॉल्ट बनाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सॉल्ट क्या बनेगा बेटा, इसमें बनेगा बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 along with the formation of H2O। अगर आप इसको बैलेंस करें, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दे तो बेरिलियम 1 बैलेंस हो गया बेटा, क्लोरीन 2 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 1 बैलेंस्ड। और अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये बनाता है बेटा Na2BeO2 प्लस वाटर। ठीक है, इसको कहा जाता है सोडियम बेरिलेट, एक सॉल्ट है बेटा,
सोडियम बेरिलेट, बेरिलेट, ठीक है, इट इज अ सॉल्ट। और अगर आप इसको बैलेंस्ड करें बेटा, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दे, तो बेरिलियम एक बैलेंस्ड हो गया बेटा, सोडियम 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 2 + 1 3, ऑक्सीजन 2 + 1 3, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। इसी तरह से बेटा याद रखिएगा बेरिलियम की ना, इसमें एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम थोड़ा सा आगे जाके इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। बेरिलियम +2 है ना बेटा, इसकी हैज हाई पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी बताया था कि जो पोलराइजिंग पावर होती है, ये किसी भी कैटायन की एबिलिटी होती है कि वो एनायन की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस एबिलिटी को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो बेरिलियम की साइज स्मॉल होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से बेटा, ठीक है, क्या होगा, बेरिलियम जो ऑक्साइड है या बेरिलियम का जो ऑक्साइड होगा वो कोवेलेंट होगा, बाकी जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे, ठीक है, हाई पोलराइजिंग पावर। दस बेरिलियम BeO is covalent while other oxides of group 2 elements are क्या है बेटा, आयोनिक, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि बेरिलियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो बाकी तमाम बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है बेटा। other oxides of group 2 elements are basic, ये बेसिक होता है बेटा, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, एंड basicity increases from top to bottom, क्यों होता है बेटा, ड्यू टू increase in metallic character of element या metal, ठीक है, एलिमेंट और मेटल, ठीक है बेटा। और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा, हाइड्रोक्साइड्स बनाता है, ठीक है। यहां पे हम पॉइंट लिख सकते हैं कि द ऑक्साइड्स ऑफ, या सिंपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द बेसिक ऑक्साइड करें, ये बेहतर रहेगा वर्ड, ठीक है, द बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी तो निकल गया, द बेसिक oxides of group 2 elements react with water to form their hydroxides, वो अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, and react with acid to form salt and water, ठीक है। तो इसका भी अगर हम इसके रिएक्शन देखें, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा बेटा, इसका रिएक्शन है, अगर हम इनके रिएक्शन को 1 by 1 स्टडी करें, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा बेटा, वो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखें MgO + H2O, ठीक है, अगर आप इसको इसके साथ रिएक्ट करवा दें, देन दे विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसका सस्पेंशन बनता है बेसिकली
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, दिस इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और इसी तरह से बेटा आई होप ये रिएक्शन बैलेंस भी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कैल्शियम का ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, और ये क्या बनाता है बेटा, they will form calcium hydroxide CaOH whole twice, लाइम वाटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रोंशियम का अगर आप देखिए बेटा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड प्लस H2O, they will react to form, क्या बनाएगा बेटा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SrOH whole twice। इसी तरह से अगर हम बेरियम का करवा दे, बेरियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, दे विल रिएक्ट टू फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, ठीक है। और अगर आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा दे तो सारे इसी तरह से सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा, लेकिन मैं इसमें एक दो रिएक्शन लिख देता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl को रिएक्ट करवा दें, then they will form magnesium chloride MgCl2 plus water H2O, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा दें, ये बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से बेटा आप कैल्शियम का ले लें, CaO प्लस HCl, ठीक है, तो ये क्या बनता है बेटा, they will form calcium chloride CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा H2O, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, ठीक है, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक हो गया बेटा। कैल्शियम क्लोराइड इज द सॉलिडिफाइंग एजेंट भी होता है, ठीक है, ये पेंट्स वगैरह में इस्तेमाल भी होता है। इसके अलावा कोगुलेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, रबड़ वगैरह को कोगुलेट करने के लिए। आगे इसके यूजेस हम पढ़ेंगे। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा था बेटा, एक हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा। इसी में एक टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज द फ्लेम टेस्ट। ये क्या होता है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, और इसके बाद रिएक्शन विद वाटर एंड देन रिएक्शन विद एसिड, ठीक है। तो यहीं पर हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।